हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कोल्ड चेन लॉजिस्टिक के बारे में, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो इसका एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके एग्जाम में ज़रूर आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसका एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी आपको दिख सकता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिस्टिक्स के बारे में पूछा जाएगा। एंड देयर दैट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस सिचुएशन में। ओके, सो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक होती क्या है? देखिए, आप सबको पता है कि जितना इम्पॉर्टेंट माल को बनाना है, सामान को बनाना है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उसको सही समय पे उसके जो भी कस्टमर्स हैं। लेट सपोज मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा जैसे कि मैं अभी भी चाय लेके बैठी हुई हूँ, सो यहाँ पे इसमें क्या क्या प्रोडक्शन में लगा होगा, इसको बनाने में क्या क्या लगा होगा, इसमें एक बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है दूध का। तो वो बनाने में, यहाँ पे चाय बनाने में ज़रूर लगी होगी। अब दूध का प्रोडक्शन जो भी कंपनी कर रही होगी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिया में अमूल जो है बहुत बड़ा एक वाइड मार्केट लेकर के बैठा है, जो कि दूध को प्रोडक्शन में करता है, दूध दही लस्सी। और ये सारे गुड्स ऐसे हैं जो कि पेरिशेबल गुड्स हैं। पेरिशेबल गुड्स है मीन्स जो कि आप जो है लंबे समय तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, या आप इसको लंबे समय तक अपने पास अपनी वेयर हाउस में संभाल के नहीं रख सकते। आपने आज बनाया और आपको विद इन 2 days 3 days और वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड यू हैव टू सेंड इट टू द कस्टमर। जो भी कस्टमर को चाहिए, या कस्टमर के आसपास की जो भी शॉप्स होती हैं, आपको वहाँ तक पहुँचाना है। तो ये आप जो पहुँचाते हो, ये पूरा जो प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप अपने गुड्स को जो है अपने कस्टमर्स की जो भी नीड है, जहाँ पे भी उसकी नीड है, वहाँ तक पहुँचाते हो। उस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हो? डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक के अंदर लेते हो। अब यहाँ पे उस प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए, अब यहाँ तो चलो दूध था, पर कुछ सब्जियाँ होती हैं जो कि फ्रीजिंग करके रखनी बहुत ज़रूरी होती है, डीप फ्रीज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, डीप फ्रीज करके रखना ज़रूरी होता है, जो कि आप कहते हो ना कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड वेयर हाउसेज होते हैं, जहाँ पे उसको रखना होता है। सो इस सिचुएशन में जहाँ आपके प्रोडक्ट्स पेरिशेबल गुड्स हैं, एंड यू हैव टू उसको कोल्ड एरियाज में रखना है, कोल्ड जगह पे रखना है, या ऐसे स्टोर करके रखना जो कि थोड़ी सी ठंडी जगह हो। अब ठीक है, आपने रख लिया, आपने सामान बनाया, आपने अपने ही फ्रिज में रख लिया, लेकिन अगर आप उसको लॉजिस्टिक करना चाह रहे हो, उसको किसी और देश में भेजना चाह रहे हो, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, या किसी और जगह पे भेजना चाह रहे हो, सो हेयर ये ट्रांसपोर्टेशन का टाइम तो लगेगा। अब ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में भी तो सब्जियां खराब हो सकती हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स आपके खराब हो सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे? कोई बात नहीं, रास्ते में भी उसके लिए एक ऐसा तरीका बना देना कि वो जो है आपका पूरा कोल्ड तरीके से चीज़ें जाए, सही तरीके से चीज़ें जाए, और यहाँ पे जो सही तरीके से चीज़ें जाएँ और ठीक समय पे तो पहुँचे, प्लस वहाँ पे जो भी उसको रिक्वायर्ड है, जो इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, उस इन्वायरमेंट में डाल करके उसको वहाँ पे भेजा जाए, जो भी उसके कस्टमर की जगह है। तो यहाँ पे कोल्ड चेन लॉजिस्टिक आपका वही लॉजिस्टिक यहाँ पे कहलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इसका मतलब है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन करना। लेट मी जस्ट फिक्स माई कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। आई डोंट नो वाई आई एम नॉट एबल टू फिक्स इट। ओके, मुझे ना 4 साल हो गए चैनल चलाते, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज़ माई फ़ोन कैमरा। देख लो कितनी लॉल हूँ मैं। चलो ठीक है, नाउ इसको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। कॉल्ड चेन लॉजिस्टिक होता क्या है? यहाँ पे इट रेफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन करना, किस्म का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, यानी कि टेम्परेचर सेंसिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका यहाँ पे आप जो है ट्रांसपोर्टेशन करना चाह रहे हो। जैसे कि आपके पेरिशेबल गुड्स होते हैं, और ये कैसे करना चाह रहे हो? एक पॉइंट से, जो कि आपका ओरिजिन है, एक पॉइंट से आप इसको कहाँ तक ले जाना चाह रहे हो? पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पे इसका कंजम्पशन हो रहा है। सो कंजम्पशन इन द फूड सप्लाई चेन। तो यहाँ पे आप उसको करते हो एक ट्रांसपोर्टेशन, जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पेरिशेबल गुड्स हैं, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किस पॉइंट से? पॉइंट जहाँ पे वो बन रहा है से लेकर के पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक आप उसको जो है सप्लाई करते हो। उसको कहा जाता है यहाँ पे आपका फूड को लेकर के, यहाँ पे फूड सप्लाई चेन से रिलेटेड। तो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक आपका वो कहलाया जाएगा। ये प्रोसेस जो है आपको हेल्प करता है। आखिर मैं क्यों भेजूँ भैया? मुझे कोल्ड चेन लॉजिस्टिक करने की ज़रूरत क्या
है, वाई शुड आई गो फॉर इट, क्यों ना मैं ऐसे ही बोरे में बांध करके भेज दूँ, क्यों ना मैं ऐसे ही किसी भी चीज़ में डाल करके डब्बों में डाल करके भेज दूँ, भेज के दिखा दो। मतलब आप भेज के दिखा दो, आपका सारा सामान ख़राब हो जाएगा। कैसे ख़राब हो जाएगा? बिकॉज़ वो क्या करेगा, स्पॉइल कर देगा। आप जो है उसकी क्वालिटी रिटेन नहीं कर पाओगे। घरों में भी आप सब्ज़ी लेकर के आते हो, उस सब्ज़ी को अगर आप 4-5 दिन तक बाहर रख दो, 4-5 दिन छोड़ो, 2 दिन तक भी अगर आप बाहर रख दो तो 2 दिन में ही वो ख़राब हो जाएगी। सो 2 दिन में ही वो ख़राब हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाएंगे। सेम लाइक दैट, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स ले अपने स्टोरेज रखी हुई है और उसको किसी और जगह पे भेजना चाह रहे हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि रास्ते में भी आपको वही चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। देखो, आप घर में आइसक्रीम लेके आते हो, ठीक है, आइसक्रीम लेके आते हो और आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा घर से दूर हो आप, लेट सपोज आप कहीं घूमने गए हुए हो और आपका घर जो है अभी 1 घंटे की दूरी पे है, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि चलो आइसक्रीम घर पे लेके चलते हैं, बिकॉज यू नो कि भैया यहाँ से जाते जाते इट विल टेक 1 आवर और रास्ते में आइसक्रीम जो है पिघल जाएगी और उसका जो है फालूदा बन जाएगा और वहाँ पे फिर ये खाने लायक नहीं बचेगी। तो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया जो ये हम रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन अपना करेंगे उसमें ये टाइम लेगा, टाइम कंज्यूम होगा। वहीं पे अगर आपके पास ऐसा कोई कोल्ड स्टोरेज का बॉक्स होता है तो आप वहाँ पे भी उसको ले जा सकते हो या फिर उसका यूज़ कर सकते हो, या कह लीजिए कि आप वहाँ पे उसको प्रेफर करोगे। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, अगर आप कोल्ड चेन लॉजिस्टिक यूज़ करते हो तो ये आपको हेल्प करेगा अपने स्पॉइलेज को रिड्यूस करने में। स्पॉइलेज रिड्यूस करने में यानी कि सामान को ख़राब होने से बचाने में, आपकी क्वालिटी को रिटेन करेगा। अब आप देखिए, आपने प्रोडक्ट तो चलो ठीक ठाक पहुंचा दिया, आपने अच्छे से जो है अपने जो भी सब्ज़ी वगैरह थी आपने ठीक तरीके से पहुंचा दी, लेकिन वो जो है क्वालिटी उस तरीके से नहीं पहुंची। ठीक है, बिल्कुल ख़राब तो नहीं हुई पर क्वालिटी ख़राब हो गई, क्वालिटी उसकी उस लेवल की नहीं रही, तो वो भी आपको जो है हेल्प करता है अगर आप कोल्ड चेन लॉजिस्टिक की हेल्प लेते हो तो। ठीक है, यहाँ पे रिटेन करता है क्वालिटी ऑफ द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स, जो भी उसकी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी यहाँ पे बन के रहती है, रिटेन रहती है। गारंटी करता है एक कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी जो कि कंज्यूमर तक होती है, जो कि ट्रांसपोर्टेड होती है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबा डिस्टेंस यहाँ पे उसका लिया जाता है। ठीक है, और एक जो है कैन बी प्रिजर्व्ड बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। अब लेट सपोज अगर आपके कोई प्रोडक्ट है, कोई सामान है, उसका जो लाइफ है वो सिर्फ 2 दिन का है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना जिसको आप ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आपने आज दही बना दी, ठीक है, वो 2 दिन बाद उसमें भी खटास आने लग जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप उसको सही टेम्परेचर में रखोगे तो वो उसका जो भी एक लाइफ साइकिल होता है, जो भी उसका लाइफ होता है, उससे ज़्यादा दिन तक आप उसको जो है रख पाओगे। और अगर आप बाहर रख देते हो और ख़राब हो जाती है तो उससे लेट सपोज बाहर रखते हो 2 दिन में ख़राब हो रही है, वहीं पे कोल्ड स्टोरेज में आप रखोगे, ऐसी जगह रखोगे तो उसका लाइफ फिर और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। मोस्ट कॉमन जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे बनाना के लिए 13 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर, चिल के लिए 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, फ्रोज़न के लिए -18 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा ना फ्रोज़न फूड्स, फ्रोज़न आपको आजकल फ्राइज़ दिखती है, फ्रोज़न होती है जो सारे आपके स्नैक्स, फ्रोज़न स्नैक्स, उन सब के लिए भी एक टेम्परेचर जो है सेट है। डीप फ्रोज्ड अगर आप देखते हो तो उसके लिए यानी कि -29 डिग्री सेल्सियस आपको जो है यहाँ पे टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो ये कुछ टेम्परेचर स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, एनी डेविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर लिमिट विल डैमेज द गुड्स इन ट्रांजिट। अगर आपने इस टेम्परेचर जो आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं इसमें ज़रा सा भी ऊपर नीचे किया तो वो आपके जो है प्रोडक्ट्स को डैमेज कर देंगे। लेट सपोज आप डीप फ्रोस्ट प्रोडक्ट्स लेकर के जा रहे हो, ठीक है, आपने जो है उसका जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड तय किया गया है -29 डिग्री, अगर उससे जो है कम, लेट सपोज 3 डिग्री पे ले गए आप, 4 डिग्री पे ले गए, आपको लगा यार ठंडा तो है ठीक ही रहेगा, नहीं, वो फिर आपके प्रोडक्ट्स ख़राब कर देगा। तो इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे जो ये सिस्टम है इसमें क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है कोल्ड स्टोरेज। ये कौन सा पार्ट है? ये लॉजिस्टिक का जो है ऐसा पार्ट है जो कि एक्वायर करता है प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड स्टोरिंग देम इन टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा, आपने सब्जियाँ वगैरह भेजनी है ना, आप आई होप आपने कोई कभी ना कभी आते जाते कुछ ऐसी एजेंसीज देखी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देखी होगी जिस पे लिखा होता है कहीं भी अपना माल भेजिए। उनके पास बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स देते हो और वो
आपकी जो भी डिलीवरी एड्रेस होता है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसे लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अमूल वाले ही मान लो, अमूल वाले इनको कहें कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, कल तक वहाँ पहुँचा देना, तो क्या ये होगा? नहीं। वो ऐसी कंपनी को अपना या फिर ऐसी चीज़ों को ढूंढेंगे जो कि पहले उनका माल वहाँ से उठाए, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखें और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ जाना है उसको ट्रांजिट करे या उसको जो है भेज दे। सो ये कोल्ड स्टोरेज जो है एक ऐसा पार्ट होता है लॉजिस्टिक का, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है? एक्वायर किया जाता है। जहाँ कहाँ से? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ है उस पॉइंट से उसको एक्वायर किया जाता है और फिर उसको जो है एक टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में स्टोर किया जाता है ताकि उसको फर्दर ट्रांजिट किया जा सके। किस पॉइंट तक? जिस भी पॉइंट पे उसका कंजम्पशन होना है उस पॉइंट तक, या फिर जो भी पॉइंट पे उसका सेल होना है उस पॉइंट तक। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर कैरियर। अब यहाँ पे किसी भी गाड़ी में उठा करके जो है वो प्रोडक्ट्स को भेजा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी मिल रही है उसमें उठा करके भेज दिया जाए, नहीं। इसके लिए रेफ्रिजरेटर कैरियर्स होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे आपके ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें जिसमें आपको रेफ्रिजरेटर मिले। आपने देखा होगा कुछ ट्रक्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी अपने आप इनबिल्ट रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसका पूरा यूज़ उसमें होता है। सो ये मेन एम होता है कि जो उसका इन ट्रांजिट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, जो कि उसको रास्ते में भी टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, तो उसको भी जो है यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सके। तो ये मेन एम होता है यहाँ पे, ये मेन एम होता है कि भैया जो भी यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन किया जा सके, ताकि ऐसा ना हो कि टेम्परेचर गिर जाए और प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है सेटबैक हो जाएगा। तो इसीलिए आपने कई बार रास्ते में ऐसे ट्रक्स देखे होंगे जो कि आपके इस प्रकार से बने होते हैं कि उसके अंदर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं और उसी के अंदर वो प्रोडक्ट्स को लेके जाया जा रहा होता है। नेक्स्ट इज़ वेयर हाउस। वेयर हाउस फॉर्म्स क्या होता है? ये एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। देखो आपने क्या किया, पहले उस जगह से उठा लिया जहाँ पे उसका ओरिजिन है, जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ है, उठा करके कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। एक तरीके से वो भी वेयर हाउस जैसा ही होता है, तो वहाँ पर रख दिया। वहाँ से फिर उसको जो है रेफ्रिजरेटर कैरियर से भेज दिया जहाँ जहाँ भेजना है। लेट सपोज अमूल का ही सामान है, उसने रखा कोल्ड स्टोरेज में, रेफ्रिजरेटर कैरियर से कुछ दिल्ली भेजा, कुछ महाराष्ट्र भेजा, कुछ जो है आपका गुजरात भेजा, कुछ बैंगलोर भेजा, तो इस तरीके से अलग अलग जगह भेज दिया। उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग फॉर्म क्या होता है? ये एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। अब उसके बाद वेयर हाउस, देखिए आपने जो है रेफ्रिजरेटर कैरियर से उसको अलग अलग वेयर हाउसेस में भेज दिया। अब भेजने के बाद वेयर हाउस उसको क्या करेगा? वेयर हाउस के पास उसको कलेक्ट करा दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। वेयर हाउस में वो सारे प्रोडक्ट्स वहाँ सेटल हो जाएंगे, रख दिए जाएंगे और फिर जिस भी कस्टमर्स को, जिस भी क्लाइंट को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपके एरिया में अमूल के प्रोडक्ट के भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उनके पास वो पहुँचाने के लिए उनके जो भी क्लाइंट्स होते हैं वही उनके मेजर क्लाइंट्स होते हैं। अब हम जो है वेयर हाउस में जाकर के तो खरीदेंगे नहीं, तो वही क्लाइंट्स होते हैं जो हमारे आसपास के डीलर्स होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बाय करते हैं। सो वेयर हाउस जो है यहाँ पे फॉर्म करता है एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि कोल्ड चेन प्रोसेस का एक सेकेंडरी सिस्टम यहाँ पे होता है। आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन जो हम प्रोडक्ट की करते हैं, यहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में और वहाँ पे इसको जिस भी क्लाइंट को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ से डिलीवर करके दे दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब यहाँ पे जो आपका है दैट इज़ या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप जो है ट्रेस करते हो या फिर आप जो है ट्रैक करते हो। अब ये कैसे होता है? देखिए, थ्रू आउट द ट्रांजिट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे आपने जो गुड्स ट्रांजिट किए हैं, भेजे हैं, यहाँ पे देयर शुड बी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता ना, आप अब जैसे कि आप अपना कोई ऑर्डर प्लेस करते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, और आपको कोई ऑर्डर वहाँ पे बुक हो जाता है, सो उसके बाद आप चेक करते हो ना, ट्रेस करते हो, ट्रैक करते हो कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा। अगर कैलकाता से आना है तो कहाँ पहुँचा, क्या निकल गया, क्या शिप हो गया, क्या डिलीवर हो गया, क्या मैं आज मेरे पास डिलीवर हो जाएगा। सो उसी तरीके से जब एक कंपनी अपना सामान भेज देती है तो उसको भी ट्रेस करना पड़ता है कि भाई क्या ये पहुँच गया या नहीं। तो ये पूरे ट्रांजिट जो होता है गुड्स का, यहाँ पे ये ज़रूरी है कि उसकी मॉनिटरिंग की जा सके ताकि ये पता चल सके कि कितने कम समय में इसको प्रोडक्ट्स को भेजा जा रहा है, टेम्परेचर्स एंड एफिशिएंसी सप्लाई हो रही है या नहीं। और इसीलिए सिस्टम शुड हैव ट्रैकिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हर सिस्टम की जो है कुछ ट्रैकिंग सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में ट्रैकिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ट्रेस कर सको प्रोडक्ट्स को एंड व्हीकल्स को उसके रास्ते में, जब वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को क्लाइंट के पास तक लेके जा रहा है, ताकि कोई भी मैल फंक्शन को अवॉइड किया जा सके।
So this is it for today, guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.